आइए बच्चों, थोड़ा उस वीडियो में फ़ोटो साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन जो लिखा था वो दिख रहा है। चलिए इसको देखते हैं, एक बार दरवाज़ा बंद कर देख लेना। चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का गा शुरू करते हैं बच्चों। ये भी आपको कितने नंबर का है, यहाँ हम लोग देख लेते हैं कितने नंबर का ये है आपका 4 का गा। हाँ, ये आपका 3 नंबर का है। कितने प्रश्न का है? 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का ऊपर नहीं दिख रहा है। चले सब दिख रहा है, खोलना पड़ेगा, खोल दो। चले बच्चों, क्या लिखा है? अनुचुम्बकी। क्या लिखा था भाई साहब? आइए हम लोग देख लेते हैं। अनुचुम्बकी पदार्थ, थोड़ा इधर भी देख लेना आप दिखते हैं कि नहीं। आइए बच्चों देखते हैं, थोड़ा सा कैमरा तिरछा रहेगा, आप पढ़ लेना आप अच्छे से। बहुत तिरछा तो नहीं दिख रहा है, पढ़ने में दिक्कत हो रही हो, थोड़ा और एडजस्ट कर देना, रोक करके। चलिए वहाँ देखो, बंद कर दो 1 मिनट। वहाँ हाँ, इधर से आप देखिए, साफ कम दिखता है। चलिए देखो, साफ दिख रहा है कि नहीं? अब देखो, दिख रहा है? ठीक है, जाओ फिर आप। अब बच्चों देखते हैं, अनुचुम्बकीय, प्रचुम्बकीय, लौह चुम्बकीय लिखा हुआ है, ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 का गा है, वो वीडियो में ब्लैक थोड़ा आ रहा था लेकिन साफ दिख रहा है। यहाँ बच्चों अनुचुम्बकीय, प्रचुम्बकीय और लौह चुम्बकीय है, ये भी लिखा है। अब इसमें देखो परिभाषा हम पढ़ देते हैं जो PDF में है, फिर समझाते हैं आपको। अरे क्यों जा नहीं रहा है? चलो भाई, क्यों यार? लिखा है, वे पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र में विपरीत दिशा में, याद रखना, ये आपका जो प्रचुंबकीय डायमैग्नेटिक है, ये आपका विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित कर लेता है। और ये पदार्थ किसी शक्तिशाली चुंबक के पास समीप ले जाने पर यह क्या करता है? प्रतिकर्षित कर देता है। इसको याद रखना, या क्या करता है? प्रतिकर्षित। याद रखो क्या क्या किया भाई, इन्होंने क्या किया? विपरीत होता है जब ये किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं, और एक क्या होता है? प्रतिकर्षित हो जाता है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, सोना, चांदी, तांबा, मतलब यहाँ जस्ता, तांबा, सोना, चांदी आदि इसके आते हैं। देखो अगला आपका आ गया बच्चों, अनुचुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में, इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में, सेम डायरेक्शन में क्या होते हैं? प्रबल रूप से, वो क्या था? मामूली से चुंबकित होता है। क्या होता है? प्रबल रूप से। अच्छा, चुंबकित हो जाते हैं जब चुंबक के सिरों के समीप लाए जाते हैं, ले जाने पर सिरों को आकर्षित कर लेते हैं। वो क्या कर रहा था? प्रतिकर्षित कर रहा था, और ये क्या कर रहा है? आकर्षित कर लेता है। इन्हीं पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। इनके एग्जाम्पल बच्चों आप पढ़ लेंगे अच्छे से। ये लिखा है, सोडियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, प्लेटिनम होता है, मैग्नीज होता है, एक्सेट्रा। ठीक है, चले नेक्स्ट। अब आया लौह चुंबकीय के बारे में लिखते हैं हम लोग भाई। अरे यार और ऊपर चलो, जाता नहीं क्यों, नाराज क्यों होते? ये लिखा है, वे पदार्थ जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, और ये समीप लाए जाने पर बहुत तेजी के साथ आकर्षित करते हैं। पहले में था कम प्रतिकर्षित, फिर एक में आया आकर्षित, एक में आया बहुत तेजी के साथ आकर्षित। देखो जो PDF वो आपको दिख रहा है ना, उसमें देखो या ना देखो चलेगा। आगे लिखा है निकिल, लोहा, कोबाल्ट, मैग्नेटाइट, फेरिक क्लोराइड आदि एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है 4 के घा। यहाँ आपको है एनर्जी बैंड, ऊर्जा बैंड, इंपॉर्टेंट है बैंड। क्या लिखा है? बोर के अनुसार परमाणु के बीच अन्योन्य क्रिया होती है, जिसके कारण उनके ऊर्जा स्तरों में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। प्रत्येक ऊर्जा स्तर में अनेक ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाते हैं, बैंड का रूप ले लेता है, इसे ऊर्जा बैंड कहते हैं। क्लियर है? चले नेक्स्ट बच्चों, लिखा क्या है आपका यहाँ से? ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों और कुचालकों, अर्धचालकों का वर्गीकरण। देखो यहाँ अच्छे से लिखा, चालक के बारे में वर्गीकरण किया है। वे पदार्थ जिनमें वैद्युत आवेश सुगमता से प्रवाहित होता है चालक कहलाते हैं, जैसे चांदी, तांबा, चालक बैंड। यहाँ दिमाग में रखना है, यहाँ देखो जो ऊर्जा संयोजी बैंड है, इनके गैप क्या है?
इस पर है और ये खाली है। लेकिन कुचालक में देखो वे पदार्थ जिनके आवेशों का प्रवाह कठिन होता है उन्हें कुचालक कहते हैं। कुचालक इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है। उन्होंने जो मैं चाहा वो नहीं लिखा है, ये केवल अपने भाषा में लिख दिए हैं। यहाँ निर्दिष्ट वर्जित ऊर्जा बैंड के बारे में संयोजी इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ चालन बैंड है, यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन। यहाँ जो ऊर्जा बैंड है काफ़ी डिफरेंट है, और जो इसमें था बच्चों देखो, यहाँ ध्यान से देखो, इसमें जो हमें ऊर्जा बैंड वर्जित बैंड था कम था, इन दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, अलग अलग देखते हैं बच्चों। अब आ जाओ अर्धचालक में। अर्धचालक में देखेंगे, यार ये ऊपर नहीं जाता है, क्या नहीं, क्या दिक्कत। चलिए, इसमें क्या होता है, तो जर्मेनियम सिलिकॉन कार्बन, इसमें इनका निश्चित ऊर्जा बहुत कम होती है अर्धचालक में, एक में कम एक ज़्यादा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब यहाँ इन्होंने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब देखो एक लास्ट वाला, स्वप्रेरकत्व। किसी कुंडली में तार की फेरो संख्या n है, प्रवाहित धारा करने पर, धारा I प्रवाहित करने पर चुंबकीय फ्लक्स फाई सफिक्स B होता है, तो कुंडली में फ्लक्स कोशिकाओं की संख्या n फाई सफिक्स E हो जाती है। ग्रंथिकाओं की संख्या इंपॉर्टेंट है, ग्रंथिकाओं की संख्या क्या, देखो अगर उनकी फेरो संख्या n है और O क्या है, फाई सफिक्स B है चुंबकीय फ्लक्स, तो ग्रंथिकाओं की संख्या क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, n फाई सफिक्स B। चले आगे। अब आ जाओ खंड दाब में। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख दे रहा हूँ, रिकॉर्ड रहेगा, 2026 में इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्रांसफार्मर अब पढ़ देते हैं बच्चों, आपकी PDF आपके सामने है, यहाँ ध्यान से देखिए। थोड़ा तिरछा देखा क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी यहाँ, लेकिन और तिरछा लिखा भी है। ट्रांसफार्मर सिद्धांत, ट्रांसफार्मर एक अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह प्रत्यावर्ती धारा को विभव में परिवर्तित करने के काम आता है। यह ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को, यह देखो, यह ऊंचे विभव को, ध्यान सुनना, यह ऊंचे विभव को निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को, प्रत्यावर्ती धारा को फिर नीचे विभव, यहाँ लिख देते हैं नीचे विभव, आगे लिखा हुआ है वहाँ पर, नीचे विभव वाली प्रबल वैद्युत धारा में बदल देता है। फिर नेक्स्ट स्टेप, नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में बदल देता है। मेरा वीडियो देखेंगे ट्रांसफार्मर के, मैंने अलग से बनाया है। ठीक है भाई, चलें आगे। नेक्स्ट, ये ट्रांसफार्मर का इन्होंने फिगर बनाया है, कुंडली बना दिया है। क्रिया विधि, प्राथमिक कुंडली पर निम्न विभव को वोल्टेज लगाया जाता है, क्रोड में परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होता है, कुंडली से गुजरता है, उसमें से उच्च विभव प्रेरित करता है। फेरों की संख्या अनुपात के कारण द्वितीय कुंडली में प्राप्त वोल्टेज के प्राथमिक कुंडली वोल्टेज से अधिक होता है। आगे चले हम लोग। नेक्स्ट, संधारित्र के प्रभाव क्या पड़ता है, और आधा कर दिया जाए माध्यम क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है आपके सामने। क्या लिखा जाए, प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो धारिता C आधी हो जाएगी। जब प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो धारिता भी आधी हो जाएगी। जब प्लेटों के बीच एक परावैक्तांक भर दिया जाता है तो उसका K गुना हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकाश के व्यतिकरण विवर्तन में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर से लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ टिक कर दे रहे हैं एग्जाम में रिपीट होंगे आपके, इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए, लिख दे रहा हूँ 2026 के लिए इंपॉर्टेंट। जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति के दो तरंगें एक ही दिशा में चलती हैं, उनके अध्यारोपण के विभिन्न बिंदुओं के परिणामी तीव्रता उन तरंगों को अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। माध्यम कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता कम और कुछ बिंदुओं पर अधिक होती है, अर्थात इस घटना को ही व्यतिकरण कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, विवर्तन किसे कहते हैं बच्चों, PDF आपके सामने। जब प्रकाश किरणें किसी एक पतली झिर्री अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं, तो झिर्री अथवा अवरोध की किनारों को और आंशिक रूप से प्रकाश किरणों की इस प्रकार मुड़ने की प्रक्रिया को ही विवर्तन कहा जाता है। तुम लोग कितना तेज चिल्ला रहे हो, वहां तक जा रहा है नहीं, आवाज नहीं। और सर कैसे हैं आप? चलिए नेक्स्ट, ये हमारे नूरुल सर आए हैं देखने के लिए, सही पढ़ा रहे हैं सर? हाँ, वहाँ आपका कैमरा चल रहा है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसकी आवश्यक शर्तें। प्रकाश के दोनों शर्तों से निकलने वाली तरंगों की कलाओं का अंतर स्थिर रहना चाहिए, दोनों स्रोत कला संबंध होने चाहिए।
नंबर 2 में क्या लिखा है, दोनों तरंगों की तरंगदैर्घ्य और आवृत्तियां बराबर होती हैं। नंबर 3 में क्या है, तरंगों के आयाम बराबर लगभग बराबर होने चाहिए। प्रकाश के दोनों स्रोत एक दूसरे के अत्यंत निकट होने चाहिए और प्रकाश स्रोत अथवा अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। इनकी शर्तें बच्चों याद कर लीजिए आप। और व्हीट स्टोन आ गया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा क्वेश्चन है मैं लिख देता हूँ। व्हीट स्टोन ट्रांसफार्मर में बाद एक समांतर प्लेट आ गई, व्यतिकरण आ गया, व्हीट स्टोन। क्वेश्चन नंबर 5 का घा है, लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का घा, इसका मतलब इसके पहले वाला कौन रहा होगा, घा। व्हीट स्टोन बहुत अच्छा होता है, इनकी फार्मूला भी दिया है और बच्चों ने इनको लिखा भी है। ये आपके फिगर है, थोड़ा रोक देते हैं भाई। यहाँ गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित ना हो, इसको ऐसा संतुलन करते हैं। बिंदु बी और डी विभव समान होते हैं, समान संलग्न भुजाओं के लिए काम करता है। नेक्स्ट, व्हीट स्टोन का फिगर बना हुआ है बच्चों, देखो इसे चतुर्भुज में समायोजित किया जाता है। यहाँ एक डायगोनल लगा है, यहाँ एक डायगोनल को हम लोग कहाँ बैटरी से, यहाँ लिखते थे बच्चों, बैटरी से जोड़ देते हैं। कहाँ से, बैटरी से जोड़ा जाता है। जब कुंजी K1 को दबाया जाता है बच्चों, इसमें धारा प्रवाहित होती है। धारा जो होती है पॉइंट A से दोनों भागों में बट जाती है। बटने के बाद जब कुंजी K2 को दबाते हैं तो हमारे इसमें धारा G में पहुंचता है। अच्छा, ऐसा होता है ताकि हमारा गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप ना हो। आइए बच्चों, किरचॉफ के दूसरे नियम से इन्होंने इसे सॉल्व किया है, फिर देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट, यहाँ काट करके आपको देखो, इन्होंने गलत कर दिया है। P/Q लिखा है बच्चों, यहाँ R लिखा है, मतलब P/Q और इज इक्वल टू R/S। ये आपके दोनों भुजाओं का अनुपात है, ठीक है। इसी भी डेरिवेशन में हम लोग समझेंगे। आइए बच्चों, यहाँ मैंने आपको वो दिया है, यहाँ दिया है। हम लोग कहाँ पहुँच गए थे, क्वेश्चन आपके सामने, एक बार आप सारे क्वेश्चन को रोक करके पढ़ लेंगे। यहाँ आपका चौथा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं पढ़ रहा था यहाँ लिखे हुए हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 गॉस वाला है, फिर प्रावर्ती वाला है खा, फिर अनुचुंबकीय प्रचुंबकी का है, फिर ऊर्जा बैंड है, स्वप्रेरकत्व है, इसमें भी न्यूमेरिकल था, छूटा है। ट्रांसफार्मर का मैंने दिखाया, समांतर प्लेट का दोगुना होता है तो आधी हो जाएगी, आधा होगा तो बराबर हो जाएगी, लिखा था सब, ठीक है। आगे आ जाओ। व्हीट स्टोन अभी अभी मैंने आपको बताया, इसमें न्यूमेरिकल है। दो लेंसों के समय फोकस दूरी है। अब आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, 5 नंबर ही है, देख लीजिए आप अच्छे से बच्चों, पढ़ लीजिए। देखो PN संधि इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिख दे रहा हूँ। और प्रणालिका भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें आगे आपका डी ब्रॉगली, ये वाला क्वेश्चन आपका है। एक इसमें क्वेश्चन आता है आपका, कौन सा, एक आपका क्वेश्चन आता है ए डी ब्रॉगली का, ये आपको दिया है, वैल्यू दिया है, इसे अच्छे से याद कर ले। इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है, द्रव्यमान इतना होता है, 3 × 10⁸ होता है, थक गया, 6.6 होता है, आप लग भी रहा है। अच्छा, इनके आंसर भी आपको सामने रखा हुआ है, ये भी आप देख लीजिए, हर क्वेश्चनों का आंसर है। इस तरह से मैंने PDF में कंप्लीट किया है। डेरिवेशन न्यूमेरिकल बचा हुआ है बच्चों, हम इसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।